अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। क्या आप 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ ही बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी शुरू है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 10वीं क्लास का जो सिलेबस है वो रिड्यूस भी हो गया है। साथ साथ कुछ चैप्टर कट हो गए हैं, कुछ चैप्टर में का कुछ पोर्शन ओमिट हो गया है। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, बहुत सारे बच्चों में ऐसी कन्फ्यूज़न है कि वो किस तरह से पढ़ाई करें, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सभी चीज़ों की मालूमात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम सबको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से तालीम में नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगहों पर स्कूल दिवाली के बाद में शुरू हुई है और बहुत सारी जगहों पर दिवाली के बाद में भी स्कूल शुरू नहीं हुई है। इस बीच ऑनलाइन एजुकेशन शुरू थी, मगर कई जगहों पर कई बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से महरूम रह गए हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस वीडियो में हम 10वीं जमात के मैथ यानी कि रियाजी से रिलेटेड एक वर्कशॉप लेंगे, जहां पर हम एग्ज़ाम की तैयारी से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मशवरा और आपको गाइडेंस करेंगे। इस सीरीज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, तो इसके हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम इस वर्कशॉप को चलाएंगे। तो अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, शुरुआत करते हैं हमारे इस वर्कशॉप की। ये वीडियो इस वर्कशॉप का पहला हिस्सा है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल और मई 2021 इस महीनों में होने वाले हैं। जहाँ पर बात करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम जो 10वीं क्लास के हैं वो 29 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 20 मई तक ये एग्ज़ाम हमारे चलेंगे। तो उर्दू मीडियम के ताल्लुक से अगर बात करें तो सबसे पहला जो पेपर है वो 29 अप्रैल को उर्दू मजमून का है और आखिरी पेपर 19 मई को जोग्राफिया का है। और जो कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम जिसे हम कहते हैं या फिर मराठी मीडियम में जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के पेपर है तो उनका एक 20 मई को पेपर होगा। तो अगर हम बात करें उर्दू मीडियम की तो हमारा सबसे पहला जो पेपर है वो 29 अप्रैल का उर्दू का होगा और आखिर में 19 मई को जोग्राफिया का पेपर हमारे पास में होने जा रहा है। तो अब हम अगर बात करते हैं रियाजी फर्स्ट के ताल्लुक से, तो रियाजी फर्स्ट में हमें पता है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें अगर हम देखें तो माशी मनसूबा बंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग और शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स ये पूरी तरीके से कट हो गया है। तो रिड्यूस सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो एक एक चैप्टर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर चैप्टर से मुताल्लिक मालूमात दी गई है कि कौन से चैप्टर का कौन सा पॉइंट, कौन सा पेज नंबर कट हुआ है। तो इसकी डिटेल में हम ना जाते हुए, क्योंकि सभी बच्चों को लगभग ये मालूम पड़ चुका है कि कौन सा पोर्शन, कौन सा पेज कट है जो कि रिड्यूस हो गया है। लगभग 40% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो पहले चैप्टर से मुताल्लिक आपकी स्क्रीन पर ये जो मालूमात दिख रही है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर लिख भी सकते हैं और बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूमात ऑलरेडी है। तो ये बात थी पहले चैप्टर की। अगर बात करें दूसरे चैप्टर की तो दूसरे चैप्टर हमारा मुरब्बी मसावाते है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है कामिल मुरब्बा का जो तरीका है वो हमारा कट हो गया है और बहुत सारी मिसालें भी कट हुई है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको दिख रही है। अगर बात करते हैं हम तीसरे सबक की तो हमें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि तीसरे सबक में कोई भी हमारा जो टॉपिक है, कोई भी एक्सरसाइज है वो कट नहीं हुई है। मतलब कि तीसरा सबक जो है यानी कि हिसाब भी तसाउद जो कि बहुत आसान सबक है, तो ये 100% आपको चैप्टर है। बात करते हैं मालियाती मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये मुकम्मल सबक जो है ये हमें पूरा ओमिट हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल सबसे आसान सबक देखा जाए 10वीं के रियाजी फर्स्ट का, तो ये इसमें से कुछ भी पोर्शन कट नहीं हुआ है। और बात करते हैं शुमारियात की यानी स्टैटिस्टिक्स, तो ये मुकम्मल तौर पर हमारा कट हो चुका है।
तो ये तो बात रही रियाजी फर्स्ट की। चलिए बात करते हैं रियाजी सेकंड की, यानी मैथ सेकंड की। तो जो रिड्यूस सिलेबस हमारे पास में है तो उसमें मसाहत ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से कट हो गया है। अब जो फिसागोरस का मसला यानी पाइथागोरस थ्योरम और साथ ही साथ इल्म मुसल्लस यानी ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चैप्टर है ये लगभग आधे रिड्यूस हो गए हैं। तो अब हम एक एक चैप्टर की मालूमात देख लेते हैं कि किसमें क्या रिड्यूस हुआ है। तो जो हमारा पहला सबक है यानी कि मुशाबिह सिमिलरिटी, तो उसमें जो जो भी पॉइंट हमारे कट हुए हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए रहे हैं। सफ़ा नंबर 9 जो है ये मुकम्मल है, 10 ये मुकम्मल सफ़ा है। तो ये सब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये पहले चैप्टर से रिड्यूस हो गया है। बात करते हैं सबक नंबर 2 यानी फिसागोरस के मसले की। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि सफ़ा नंबर 40 से 42 तक ये मुकम्मल सफ़ा ये कट हो चुका है और बहुत सारे यहाँ पर मशकी सेट 2.2 तो मुकम्मल कट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर डिटेल में दूसरे सबक से मुतालिक जो जो भी पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं तीसरे सबक की। तीसरा सबक यानी कि दायरा यानी सर्कल। तो सर्कल में हमें ममास काते ख़त के दरमियान का जाविये का मसला ये कट हो गया है। तो और भी बहुत सारी आपको जो जो भी रिड्यूस पोर्शन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर उसे नोट कर सकते हैं और एक अच्छी एक कॉपी आप बनाएं जिसमें आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बात करते हैं चौथे सबक की यानी हिंसी अमल की, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो इस बाब में किसी भी हिस्से का कोई भी पोर्शन कट नहीं हुआ है। बड़ा ही आसान ये सबक है। स्कोरिंग चैप्टर मैं मानता हूँ इसे, जो रियाजी सेकंड में स्कोरिंग चैप्टर है वो हमारा चौथा सबक है। अब बात करते हैं पांचवें सबक की यानी कि मुहद्दिदी इल्म हिंसा। तो मुहद्दिदी इल्म हिंसा में ख़त का ढलान, अमली काम 117 से लेकर 121 तक तमाम सफ़ात और जो जो भी पोर्शन वहाँ पर रिड्यूस हुआ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं छठे सबक की यानी कि इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री की। तो सफ़ा नंबर 132 से सफ़ा नंबर 137 और उस पर मबनी सभी मिसालें एग्जाम्पल रिड्यूस हो गई है। तो इसकी जो 6.1 मश्क है वो कंप्लीट है और 6.2 मश्क और उससे रिलेटेड जो मिसालें हैं वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गई है। बात करते हैं सातवें सबक मसाहत यानी मेंसुरेशन की। तो इस साल 2020-21 के लिए ये मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो गया है। तो इससे मुताल्लिक आपको कोई भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो हमने देखे है कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पर्चे का खाका यानी कि पेपर पैटर्न। तो हमें पेपर पैटर्न यानी एग्ज़ाम में जो सवालात आएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह के हमें सवाल आएंगे, कितना टाइम मिलेगा। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा मैथ फर्स्ट का पेपर रिटन एग्जामिनेशन एंड अलजेब्रा एंड मैथ फर्स्ट जो है वो 40 मार्क का है, जिसके लिए हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे। उसी तरीके से जो मैथ सेकंड यानी ज्योमेट्री का जो पेपर है वो है 40 मार्क का, जिसे मिलेंगे 2 घंटे। और इंटरनल एवेल्यूशन यानी वो हमें इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 नंबर आते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास रियाजी में 100 नंबर आते हैं। अब बात करते हैं दाखिली कदर पैमाई यानी कि इंटरनल इवेल्यूशन की। तो हमें 10 मार्क होमवर्क के हैं और 10 मार्क अमली काम यानी प्रैक्टिकल के हैं। तो ऐसे इंटरनल हमें 20 मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो 10-10 इस तरीके से दिया गया है। अब होमवर्क की बात करें तो रियाजी पार्ट 1 में हमें 5 नंबर आते और रियाजी पार्ट 2 में 5 नंबर आते। तो जो जो भी आपको वर्क दिया जाएगा, एक्टिविटी दी जाती है साल भर में, तो उसी से रिलेटेड आपको ये 10 नंबर दोनों मिला के मिलेंगे और 10 नंबर प्रैक्टिकल के। तो इस तरह से इंटरनल एवेल्यूशन में आपको 5 मार्क्स पार्ट 1 में और 5 मार्क पार्ट 2, इस तरह 10 मार्क और टोटल कुल मिलाकर 20 नंबर आपको इंटरनल एवेल्यूशन में मिलते हैं। अब बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो जो सवाल नंबर 1 है उसमें क्या पूछा जाता है, उसके कितने सब क्वेश्चन है, तो हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल कर लेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो होता है वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जिसमें से सही मुतबादिल चूज़ करना होता है। 4 सवाल आते हैं और 4 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4 सवाल आएंगे और उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इनमें से एक आपको सवाल जो ऑब्जेक्टिव है, जो सही मुतबादिल है, उसका आपको उससे मुंतखब करना है और उसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है। ध्यान रखिए कि इस तरह के जो सवाल है ये शुरुआत है आपके एग्ज़ाम की।
तो जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं तो ये आपका पहला सवाल रहता है, तो इसमें कोई गलती ना हो आपसे, किसी भी तरह की काट छाट कुछ इस तरह की आपकी ना हो, क्योंकि जो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये सवाल अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका जो आगे का इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो इसी में सवाल नंबर 1 का जो बी होता है उसमें आपको मुंदरजल सवालात हल करने होते हैं। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है और आपको इसमें 4 सवाल आते हैं, यानी हर एक सवाल 1 मार्क के लिए आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 आपका कुल मिलाकर 8 मार्क्स का होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 में आपको एक्टिविटी पूछी जाती है। तो सवाल नंबर 2 में आपको 3 एक्टिविटी देंगे, 3 में से कोई 2 अमली काम आपको मुकम्मल करना होगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमली काम पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपको खाली जगह चौकोन पूरा करना, या फिर दी हुई जदुल को मुकम्मल करना, इस टाइप का भी सवाल आ सकता है, या फिर आपको दी हुई शक्ल की मदद से सवालों के जवाब लिखना वगैरह, इस तरह के सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ध्यान रखें 3 एक्टिविटी आपको दी जाएंगी, 3 में से 2 एक्टिविटी आपको करना है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो सवाल नंबर 2 का बी, ध्यान रहे सवाल नंबर 1, 2 और 3 इसमें ए और बी इस तरह के 2 क्वेश्चन में डिवाइड होता है। सवाल नंबर 2 के बी में बात करें तो आपको यहाँ पर 5 सवालात रहेंगे, 5 सवालात में से आपको 4 सवाल करना है। तो ये हर सवाल 2 मार्क के लिए रहेगा, यानी कुल मिलाकर 8 मार्क्स। तो इस तरह सवाल नंबर 2 जो है, जिसमें ए जो था वो 4 मार्क्स के लिए और बी जो है वो 8 मार्क्स के लिए, इस तरह से सवाल नंबर 2 आपको 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो सवाल नंबर 3 का जो ए है, यहाँ पर आपको 2 एक्टिविटी दी गई है, 2 अमली काम है, इसमें से कोई एक अमली काम आपको करना है, और वो भी सवालात आपको जिस तरह से खाली जगह चौकोन करना है, या फिर दिए हुए जदुल मुकम्मल करना है, या वो शक्ल की मदद से सवालात के जवाब देना है, इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 सवाल करना है, 1 सवाल 3 मार्क के लिए, ऑप्शन के साथ में 6 मार्क। तो इसमें से 1 सवाल अगर आप करते हैं तो आपको मिलते हैं 3 नंबर। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बी की। तो सवाल नंबर 3 के बी में आपको 4 सवाल दिए जाएंगे और 4 सवाल में से आपको कोई 2 सवाल हल करने हैं। तो यहाँ पर ये 2 सवाल 6 मार्क के लिए कंपलसरी है, ऑप्शन के साथ में 12 मार्क्स है। तो आपको 4 में से 2 सवाल कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें मैथ सेकंड की, तो इस तरह के इस सवाल में आपको मसले पूछे जा सकते हैं। जो आपके मसले हैं अलग अलग है, बीपीटी थ्योरम है, मुस्तकिमिल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला का मसला है वगैरह, जो भी आपको मसले हैं तो इस सवाल में आपको पूछे जा सकते हैं मैथ सेकंड के अंदर। तो ये सवाल जो है आपको 6 मार्क्स के लिए है, जिसमें 4 में से आपको 2 सवाल हल करने हैं, हर सवाल 3 मार्क के लिए। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 3 जो है, जिसमें ए में हमें 1 सवाल हल करना है 3 मार्क का, और बी के अंदर हमें 2 सवाल हल करने हैं, हर सवाल 1 मार्क का, यानी 6। तो इस तरह ए और बी मिलाकर हमारे हो जा रहे हैं 9 मार्क्स। सवाल नंबर 3 हमें मिल रहा है 9 मार्क्स के लिए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 में आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 3 में से आपको कोई 2 सवाल हल करने हैं, हर सवाल 4 मार्क के लिए। तो इस तरह से आपको 2 सवाल 8 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। अब इसमें किस तरह के सवाल आएंगे, तो यहाँ पूछे गए जो सवाल होते हैं वो मुश्किल किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ये सवाल हल करने हैं। अब ये सवालात ध्यान रखें कि दरसी किताब के नहीं होंगे, यानी ये किताब में जो आपके सवाल है वो नहीं होंगे। हालांकि ये सवाल सिलेबस पर डिपेंड होंगे, निसाब पर होंगे, मगर दरसी किताब यानी जो आपकी किताब है उसके बाहर के ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप बात ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ जाते हैं, मगर आप इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपको ये सवाल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 में आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन। इन 2 सवाल में से आपको 1 सवाल हल करना है। तो 1 सवाल 3 मार्क के लिए। तो अब यहाँ पर भी सवाल जो है वो आज़ादाना जवाब वाले हो सकते हैं, या फिर सवाल आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो दरसी किताब से नहीं होंगे, लेकिन हर हालत में निसाब पर मबनी होंगे। तो आप ये ध्यान में रखें। तो हमने यहाँ पर देखा है
कि सवाल नंबर जो 5 है वो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो किस तरह से आपको पेपर पैटर्न जो रहेगा उसकी मालूमात और साथ ही साथ जो रिड्यूस सिलेबस है उसकी मालूमात हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। तो ये तो वर्कशॉप का पार्ट 1 था। ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू जारी रहेंगी और किस्त जारी है, वीडियो ज़्यादा तवील ना हो इसके लिए दूसरे वीडियो में इसके आगे की आपको मालूमात दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी और आगे भी हम इसकी और मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।